नमस्कार। संस्कृति संस्कृत और योग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे पादोत्तान आसन पर। पादोत्तान आसन, इसमें 3 शब्द हैं। पाद उत्तान आसन। पाद का अर्थ होता है पैर, उत्तान यानी उठाना, पैरों को उठाना और उनको तान देना। तान का अर्थ होता है प्रसार। तो इस आसन में पैरों को उठाकर उनको तान दिया जाता है, उनको प्रसार दिया जाता है मांसपेशियों को। तो इसको इसीलिए पादोत्तान आसन कहते हैं। अगर सावधानियों की बात करें तो कमजोर हृदय वाले लोगों को और जो लोग हाई बीपी से जूझ रहे हों, उन्हें यह आसन या तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर समस्या अति गंभीर नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से और किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में यह आसन कर सकते हैं। यदि किसी को पीठ में या पेट में गंभीर कोई समस्या है, उससे जूझ रहे हों, तो यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 6 महीने तक इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट की मांसपेशियों पर बहुत अधिक जोर पड़ता है और उसमें उससे नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। लाभों की बात करें तो इस आसन से पीठ के निचले भाग की जो मांसपेशियां हैं, कमर की मांसपेशियां, पेट, जंघा और पिंडलियों की मांसपेशियां, यह मजबूत होती हैं। यह उनको सुदृढ़ बनाता है। यदि नाभि की खिसकने की समस्या हो तो उसको ठीक करने में सहायता करता है और नाभि को यथास्थान रखने में मदद करता है। पेट के जो आंतरिक अंग हैं, जैसे आंत, लीवर, पैनक्रियाज इत्यादि, उनका स्वास्थ्य सुधारता है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। पाचन से संबंधित समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी, अपच, कब्ज इत्यादि, उनकी रोकथाम में सहायता करता है। और यदि वह हो गई हैं तो छुटकारा पाने में भी सहायता करता है। मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्रदान करता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं तो उनके लिए यह बहुत लाभप्रद है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में और उससे प्रिवेंशन में भी यह मदद करता है। जिनके पेट के आसपास बहुत अधिक चर्बी हो, उनको चर्बी को कम करने में यह मदद करता है, फैट को कम करता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उसके कार्य प्रणाली में, उसकी दक्षता में सुधार लाता है। आइए देखते हैं अब इसके करने की विधि। पादोत्तान आसन के लिए पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, दोनों पैर साथ में रहें, हाथ दोनों जांघों के पास सीधे, हथेलियां नीचे की ओर। अब पहले एक पैर से करेंगे और फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे। एक पैर से करने के लिए सांस भरते हुए दाहिने पैर को जमीन से ऊपर उठाएं और इतना उठाएं कि पंजा आपको दिखने लगे। फिर पंजे पर दृष्टि रखते हुए सामान्य सांस लेते रहें। अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी देर रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए पैर को धीरे 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 नीचे लाएं। यही प्रक्रिया फिर बाएं पैर से दोहराएंगे। सांस भरते हुए बायां पैर उठाएंगे, इतना उठाएंगे कि पंजा हमको दिखे। दृष्टि पंजे पर रहेगी, सामान्य सांस लेते रहेंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। यह ध्यान रखना है कि पैर उठाते समय
दूसरे पैर को जमीन पर दबाकर उससे सहारा नहीं लेना है या हाथों का सहारा नहीं लेना है, सिर्फ कमर और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों के बल पर ही उठाना है। अब दोनों पैर से करेंगे तो उसमें हाथों का कोई सहारा नहीं लेंगे, हाथों से जमीन पर दबाव नहीं डालेंगे, बस पीठ के निचले हिस्से और कमर की मांसपेशियों के बल पर सांस भरते हुए दोनों पैरों को इतना उठाएंगे कि हमें अपना पंजा दिखाई देने लगे। दृष्टि पंजे पर रखेंगे, सांस लेते रहेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देर इस अवस्था में रुकेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को नीचे जमीन पर लाएंगे। अब शवासन में विश्राम करें। तो यह थी पादोत्तान आसन करने की विधि। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।